महाराष्ट्र से यह खबर, जहां पर कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से तेवर दिखाए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ किया गया है कि गठबंधन होगा लेकिन सम्मान से समझौता नहीं होगा। तो पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से कहा गया सम्मान से समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एनसीपी से गठबंधन के मुद्दे पर यह बयान, जो बहुत अहम बयान है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इससे पहले एनसीपी ने साफ कर दिया था कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को साथ साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है तो फिर 50-50 का फॉर्मूला अपनाना होगा कांग्रेस को। और अब पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से कहा गया है गठबंधन होगा लेकिन सम्मान के साथ, सम्मान से समझौता नहीं होगा। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, क्या माना जाए 50-50 का फॉर्मूला एनसीपी का, वो खारिज कर दिया है पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने इस बयान से? देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण ने सीधे तरीके से एनसीपी का फॉर्मूला कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी के साथ गठबंधन सम्मान पूर्वक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जाहिर है पहले से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज चव्हाण है वो एनसीपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। अब एनसीपी कह रही कि 146 या 144 सीटों तक हमको सीटें चाहिए, वरना हम चुनाव गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों गठबंधन में मुश्किलें पैदा होती वहां पर नजर आ रही हैं। नहीं, मुश्किलें तो यकीनन पैदा होती हुई नजर आ रही है गठबंधन के लिए, लेकिन इससे पहले जो एनसीपी की तरफ से एक रणनीति अपनाई गई थी कि एनसीपी ने बाकायदा गेंद कांग्रेस के पाले में डालने की कोशिश की, 50-50 का एक फॉर्मूला देकर कांग्रेस को दबाव में लाने की कोशिश की। अब पृथ्वीराज चव्हाण का ये बयान, मतलब कांग्रेस की यह आक्रामक तेवर तो एनसीपी के लिए भी अब मुश्किल हो सकती है। देखिए, एनसीपी के लिए मुश्किल तो जरूर हो सकती है, लेकिन एनसीपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी कहे, हम हमारा जवाब शनिवार को देंगे। शनिवार को, आने वाले शनिवार को पार्टी सुप्रीमो शरद पवार मुंबई में एनसीपी के अहम नेताओं के साथ बैठक लेंगे और तब जो भी तय होगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब एनसीपी इस मूड में है। एनसीपी को लगता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, एनसीपी की जो बुरी तरह हार इसलिए हुई है कि वो कांग्रेस के साथ गई थी। एनसीपी एक तरीके से प्रेशर बनाना चाहती है कांग्रेस पर कि ज्यादा सीटें ले ले वो कांग्रेस से, और नहीं बनता है तो एकला चलो की भूमिका यानी अकेले चलने की बात एनसीपी अब करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन अब 50-50 के फॉर्मूले को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सिरे से नकार दिया है। जी, तो 50-50 का फॉर्मूला तो नकार दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। पिछली बार हमने देखा था 114-174 का ये सीट का बंटवारा हुआ था। तो अब सम्मानजनक एक गठबंधन हो जाए, इसके लिए कुछ और आंकड़े जो सियासी सर्कल में घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, जो एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए कोई राह दिखा सके? हमारी जो बात हुई थी, उनका ये कहना है कि वो अगर एनसीपी मांग रही है कि वो कह रहे कि उनकी ताकत बड़ी है, तो कांग्रेस ये चाहती है कि वो 114 की जगह कम से कम अगर 125 सीटों के ऊपर वो एक सीट भी कांग्रेस नहीं दे सकती एनसीपी को, और एनसीपी को भी खुशी होगी कि कम से कम 10 से 11 ज्यादा सीटें हम निकाल पाने में कांग्रेस के खाते से उन्हें भी खुशी हो सकती है। लेकिन ये सूत्र बताते हैं कि 125 के ऊपर कांग्रेस एक भी सीट एनसीपी को विधानसभा चुनाव में नहीं देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जगदाले इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनसीपी के साथ कांग्रेस सार पार के मूड में प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एनसीपी से गठबंधन वो करना चाहते हैं, लेकिन देखिए समझौता सम्मान की कीमत पर नहीं करेंगे।